नमस्ते दोस्तों, पीएमसी हिंदी की संपूर्ण स्वास्थ्य श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं स्नेह गुप्ता। मैं पूनम मेहता। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर एक नई टैबलेट लेकर आए हैं, जो ऐसी टैबलेट है जो हमारे साथ ही रहती है, हमारे अंदर ही है और हमें उसके बारे में जाने अनजाने कुछ पता नहीं होता। उस टैबलेट का नाम है दोस्तों अर्शित वर्गा। हाँ दोस्तों, अर्शित वर्गा जो हमारे अंदर है, हमारे साथ रहता है हर पल 24/7, लेकिन हम उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देते और उसकी वजह से हम अपनी सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं। तो पूनम जी, हमने हमेशा देखा है कि अर्शित वर्गा क्या है। जो हमारे 6 पैशंस होते हैं, जिसे हम 6 जुनून भी कहते हैं, वो हमारे अंदर ही होते हैं, जिसके बारे में हमें कभी गुस्सा भी आता है, कभी हमारी इच्छा जागृत हो जाती है, कभी लालच में, कभी मोह में, कभी ईर्ष्या में, कभी अहंकार में हम हमेशा घिरे रहते हैं और उसकी वजह से हमारे जीवन में ऊपर नीचे, उतार और चढ़ाव दोनों आते रहते हैं। तो ये पेशेंस हम अपने साथ लेके चलते हैं। जब हम इसको बहुत ज़्यादा अपने अंदर ले लेते हैं, कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जिते, जिसकी अधिकता ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। अधिकता भी और कमी भी, हम संतुलन नहीं कर पाते, क्योंकि हमें समझ ही नहीं है कि इसकी वजह से हमारे जीवन में कुछ हो रहा है। क्योंकि क्रोध आता है तो बस हम क्रोध कर देते हैं और उस क्रोध को हम साथ लेकर आगे चलते भी हैं। तो दोस्तों, जैसे अभी हमने सुना कि ये सब हमारे अंदर ही है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, हमें लगता है कि मेरे जीवन में बड़ी परेशानियां चल रही हैं या कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो हम पता है कई बार स्नेह जी क्या करने लगते हैं, हम बड़े तरह के रिचुअल्स करने लग जाते हैं। बिल्कुल सही। ताकि हम उस समस्या का निवारण कर सकें। और दोस्तों, जब हमें उन समस्या का निवारण नहीं मिलता है तो कभी कभी पहले ज़माने में हमने बहुत बारी सुना है, लोग क्या करते थे, हिमालय की ओर चल पड़े। अब वो हिमालय पे क्या करने जाते थे? जाते तो वो सुकून ढूंढने के लिए जाते थे, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता था कि ये जो परेशानियां हैं, ये जो पैशंस हैं, ये कहीं बाहर नहीं है, ये उनके अंदर ही है। अब कभी कभी क्या हुआ कि चलो हिमालय पे गए, हम लोगों ने तपस्या करी। अब वहाँ पे क्या होता है स्नेह जी कि हम अकेले रह रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हम अकेले रह ही रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ आएगा ही नहीं। क्यों? अपने से कब तक नाराज होंगे, क्या लालच करेंगे, क्या मोह माया में पड़ेंगे? तो हमें क्या लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर इन सब चीज़ों का, इस पैशन का जो है वो कंट्रोल आ गया है। लेकिन जैसे ही स्नेह जी हम अपने संसारिक जीवन में आते हैं, जो कि हम सब मानते हैं कि संसार में ही निर्वाण है, तो जब हम यहाँ पर आते हैं, किसी ने कुछ बोला नहीं तो गुस्सा आया नहीं, तब हम इस चीज का अनुभव कर पाते हैं कि ये जो पैशन है ये मेरे ही अंदर है। और दोस्तों, हमें इसी के बारे में आज जो है ये ज्ञान लेना है। अब स्नेह जी, हो सकता है हमारे दर्शकों को लगेगा कि अरे, इन पैशंस को हम आने ही नहीं देंगे। तो वही चीज हमें समझनी है कि ये पैशन हमारे अंदर ही है दोस्तों। हमें इसके ऊपर जब तक हम काम नहीं करेंगे, हमारी आत्मा की उन्नति भी नहीं हो सकती है। अगर हम ये सोचें कि हमें इन पैशंस को रखना ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है स्नेह जी। क्योंकि हर चीज की प्रगति के लिए सिचुएशन होना जरूरी है। आत्मा की प्रगति, या हम कहें कि आत्मा को जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं, अगर वो तभी होंगे ना जब सिचुएशंस होंगी। और सिचुएशंस कैसे होंगी? जो वो हमें लर्निंग देंगी। और वो सिचुएशंस ही लाएंगी कब? जब हमें क्रोध आ रहा है, हमें ईर्ष्या आ रही है, हमें ग्रीड आ रही है। अब हमारे दर्शक सोच रहे होंगे ये दोनों कहीं आज हमसे कोई पजल तो नहीं कर रहे हैं। कभी ये बोल रहे हैं कि ये पैशंस हमारे अंदर है, कभी ये बोल रहे हैं इनका बैलेंस करना चाहिए, और अब ये बोल रहे हैं कि इनका होना भी जरूरी है। यही इस अर्शित वर्गा की सबसे इम्पोर्टेंट खासियत है दोस्तों। हमारे अंदर इन गुणों के बिना हमारी जो है उन्नति नहीं होगी, हमारी आत्मा की उन्नति नहीं होगी। लेकिन अगर ये गुण हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हम इनके गुलाम हो जाते हैं, तब दोस्तों हमें ये समस्या देना शुरू कर देंगे। वो समस्या किस तरीके से आएगी? हमारी सोल की उन्नति नहीं होगी, हमें बीमारियां होंगी, और जो हम सब चाहते हैं
कि हमें भाई इस जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। हम उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएंगे, हम उस चक्रव्यूह के अंदर ही जो है हम जकड़ जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम ये कैसे जाने कि ये जो अरशद वर्गा है, ये जो पैशन है, ये मेरे अंदर है? क्योंकि दोस्तों होता क्या है, किसी और के बारे में समझना हमें आसान लगता है, लेकिन जब हम अपने पे आते हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल टैबलेट की सबसे बड़ी देन है कि हम अपने पे काम करना सीखते हैं। तो दोस्तों, जब ऐसा होगा कि मुझे ऐसे लगे देखो स्नेह जी बहुत गुस्से में है तो वो गुस्सा स्नेह जी का नहीं है, वो मेरे अंदर है। तो यहाँ से हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि ये जो अरशद वर्गा के ये जो पैशन है, ये हमारे अंदर है। होगा क्या, हमें वो चीजें जो है दूसरों में दिखेंगी। पूनम जी, कई बार क्या होता है, ये हमें रियलाइज भी होता है, हम कई बार बातों बातों में बोल भी देते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी मेरे से बात मत करो। हमें पता है हम गुस्सा कर रहे हैं और आ रहा है, लेकिन हम उसको फिर भी ये नहीं सोचेंगे कि इसे नहीं, हमें नहीं करना, इस सिचुएशन को हमें एनालाइज करना चाहिए, ये क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, उसको थोड़ा शांत होके हमें समझना चाहिए। और हमको ये लगेगा उस समय कि उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि हम ब्लेमिंग मोड में रहते हैं ना। हमेशा बिल्कुल हम ब्लेमिंग मोड में रहते हैं। और हमें क्या होता है दोस्तों, दूसरे पे उंगली उठाना बड़ा सही लगता है, क्योंकि मुझे तो गुस्सा आता नहीं है। तो अरशद वर्गा की सबसे खूबसूरत पहचान क्या है, जब आप ऐसे गुण दूसरों में देखते हैं, जस्ट लाइक मिरर। बिल्कुल, जब मुझे ये लगे वो मुझसे ईर्ष्या करता है, अरे वो बड़ा ग्रीडी है, तो कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या का भाव, वो जो ग्रीडीनेस है, वो कहाँ होगी, वो हमारे अंदर ही होगी। इसको दोस्तों हम थोड़ा और आसानी से समझने के लिए आपके साथ एक और बात शेयर करते हैं। जिस तरीके से दोस्तों हम भोजन खाते हैं, हम कितना भी स्वादिष्ट भोजन खा लें, उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या जो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मेरी बॉडी वो सब ले लेगी, लेकिन उसके बाद जो वेस्टेज है वो हमारी बॉडी में नहीं रहती है। तो हमको उसको क्या करना होता है, हमको उसको अपने शरीर से बाहर निकालना होता है, एक्सक्रीट करते हैं, स्टूल जाना, सुबह हम सब लोग जो हैं फ्रेश होने के लिए जाते हैं। तो जब कभी हमारे को कमोड से रिलेटेड ड्रीम्स आने लग जाते हैं, तो वो सबसे बड़ा हमें क्या इंडिकेट देते हैं कि भाई आपके अंदर अरशद वर्गा है। कहीं ना कहीं आपको अरशद वर्गा के ऊपर जो है वो काम करने की जरूरत है। क्योंकि पूनम जी क्या होता है, अरशद वर्गा का ये भी अनुभव है कि कॉमर्स से रिलेटेड, या हम कहें पब्लिक टॉयलेट भी कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि दोस्तों ऐसा हो कि ये टॉयलेट्स आपको घर में ही गंदे नजर आ रहे हैं या आपको पब्लिक में जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका अरशद वर्गा पब्लिक के साथ भी आपको देखना होगा। अरशद वर्गा समाज के साथ यानी समाज के साथ कि आपके समाज के साथ या कम्युनिटी के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, उनके साथ आप क्रोध में रहते हैं या ईर्ष्या में रहते हैं, वो सब चीजें भी आपको हर एक चीज को एनालाइज करना होता है हमें। क्योंकि पूनम जी खाली टॉयलेट से तो हमें नहीं समझ में आएगा कि कॉमर्ड दिखा कि वो हमारा पॉजिटिव अनुभव है या नेगेटिव अनुभव है, हम अरशद वर्गा में सही चल रहे हैं, हमारा बैलेंस है, या वो हमें ये बता रहा है कि वो हमारा अरशद वर्गा बढ़ा हुआ है, हमें उस पे काम करना है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे अभी स्नेह जी ने ये पॉइंट उठाया, तो अगर हमें ऐसा ड्रीम आता है कि जो कमोड है वो बहुत ही सुंदर है, नीट एंड क्लीन है, मतलब ऐसा लगता है कि इतना सुंदर तो हमने शायद कभी कमोड देखा भी नहीं है, तो वो आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस कहलाता है। लेकिन अगर आपको इसमें नेगेटिव दिखता है, अच्छा नहीं दिखता, गंदगी दिखती है, तो वो हमारे को नेगेटिव बताता है। तो दोस्तों हमने देखा कि यूनिवर्स हमारी किस तरीके से मदद करता है, हमें ड्रीम से, या वैसे ही हमें एक्सपीरियंस हो कि जब भी हम कहीं बाहर घूमने भी गए हैं और हम किसी जगह वॉशरूम भी यूज़ कर रहे हैं और वो हमें अगर साफ नहीं दिखता है, तो हमें इन चीज़ों के प्रति थोड़ा जागरूक रहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये मेरे को अरशद वर्गा की ओर जो है वो संकेत कर रहे हैं। पूनम जी कई बार क्या होता है, हमारे पेशेंट ग्रुप्स भी हमसे आके, ऐसी मैंने कई केस स्टडीज देखी हैं कि वो आके हमसे बोलते हैं कि मैम हम जब वॉशरूम जाते हैं तो हमारे को गंदा मिलता है घर में ही,
उनके छोटे बच्चे होते हैं या कोई और होते हैं, जैसे मेल पर्सन की आदत होती है, वो जब गए उन्होंने ठीक से क्लीन नहीं किया, उसे फ्लश आउट नहीं किया, हाँ। तो उनको इरिटेशन होती है। नेक्स्ट पर्सन जो जा रहा है उसे ऑब्वियस है गंदा मिल रहा है तो इरिटेशन होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये भी समझना है कि वो अर्शित वर्गा आपका है, वो हस्बैंड या कोई और फैमिली मेंबर्स उस टॉयलेट को गंदा कर छोड़ रहे हैं तो वो उनके लिए नहीं है, वो एक्सपीरियंस आपके लिए आ रहा है, क्योंकि गुस्सा आपको आ रहा है, इरिटेट आप हो रहे हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो वहाँ पर भी आप ये बहुत एकदम घर में एकदम आप चेक कर सकते हैं इस तरह से छोटी छोटी चीजों को लेकर कि अर्शित वर्गा हमारा कैसे बैलेंस होगा, हम उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें ये तो समझ में आ गया कि अर्शित वर्गा ये जो 6 पैशन है ये हमारे अंदर है। हमें ये भी समझ में आ गया कि ये पैशन जो होते हैं ये हमें जीवन में ऐसी स्थितियों में, ऐसी सिचुएशंस में लेके जाते हैं कि जहाँ से हम लर्निंग ले सकते हैं, और जब हम लर्निंग लेते हैं तभी हमारी आत्मा की उन्नति होती है। और इन पैशन में अगर हम नकारात्मक, नेगेटिव हो जाते हैं तो वो हमारे शरीर में अनेक तरह की बीमारियां देते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज हम इन्हीं 6 पैशंस के बारे में चर्चा करेंगे, और वो 6 पैशन हैं हमारे लस्ट, इच्छा, काम, एंगर, क्रोध, ग्रीड, लालच, अटैचमेंट, मोह, प्राइड, अहंकार, जेलसी। ईर्ष्या। हो गए ना हमारे 6 पैशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं लस्ट। हाँ पूनम जी, ये पेशेंस, क्योंकि इनके बारे में दोस्तों हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे अपने आप को क्रोध में ले आते हैं या हमें उससे बाहर कैसे निकलना है। तो पहला जैसे हमारा है इच्छा, यानी इच्छा हमारी क्या है। यहाँ हम लस्ट जिसे आप कह रहे हैं, तो लस्ट का अर्थ कई बार लोग होते हैं वो समझने लगते हैं कि यहाँ सेक्स से रिलेटेड या काम जो है तो उससे रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पूनम जी हम लस्ट जो कह रहे हैं यहाँ हमारी डिजायर है, हमारी इच्छाएं क्या रहती हैं। हम कई बार इच्छा एक जनरल भाषा में समझे तो हम कहेंगे आज हमारी साड़ी खरीदने की इच्छा है, या अभी हम बनारस गए तो हम सबने शॉपिंग करी, साड़ी खरीदी, या हम मार्केट में जा रहे हैं तो कोई चीज पसंद आ गई तो हमारे को वो खरीदने की इच्छा हो गई। इच्छा आपकी शॉपिंग की नहीं, इच्छा आपको जीवन में आगे बढ़ने की भी होती है। लेकिन दोस्तों यही इच्छा जब जरूरत से ज्यादा हो जाती है तब ये बन जाता है लस्ट, और जब ये लस्ट बन जाता है तब जो है समस्या आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जिते, अधिकता और कमी दोनों ही नुकसानदायक हैं चाहे किसी भी स्थिति में हो, इसलिए हमें उनको संतुलित करना तो बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने बताया लस्ट या हमारी जो डिजायर है ज्यादा हो जाती है। ज्यादा होने से क्या होता है पूनम जी, हमारे अंदर क्या आ जाता है, हमारे अंदर जब ज़्यादा हो जाता है तो हम लालची भी हो जाते हैं, एक तरह से ग्रीड आ जाती है कि अभी नहीं हमने ये ले लिया, अब हमें दूसरा चाहिए, अब हमें तीसरा चाहिए, इस तरह से आ जाता है। और कई बार इच्छा पूरी नहीं होती तो हम एंगर में आ जाते हैं, हमें क्रोध आता है कि नहीं मुझे नहीं मिला, मुझे गुस्सा आ रहा है, बस मेरे को ये इच्छा पूरी होनी चाहिए थी या मेरे को ये पोजीशन मिलनी थी। तो ये सारी चीजें खाली आपके, मैं वही जो बताना चाह रही हूँ दोस्तों को कि शॉपिंग से नहीं, ये हमारी पोजीशन से भी हो सकती है, हमारी ग्रोथ को लेकर भी हो सकती है, किसी भी चीज को हो सकती है, हमारी इच्छा किसी भी प्रकार की हो सकती है। बिल्कुल। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे समझने का जो अभी इनकी बातचीत से समझ में आया है कि डिजायर होना गलत बात नहीं है, डिजायर तो होना ही चाहिए लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे खाना खाने की इच्छा हो रही है, अब ठीक है हमने सादा भोजन खाया, अब मैं हर समय बोलती हूँ कि नहीं मुझे तो बड़ा फैंसी फूड चाहिए, मुझे तो बड़ा ड्रेसी फूड खाना है, तो वो क्या हुआ, वो मेरी लस्ट हो गई। तो जब वो मेरा लस्ट हो जाएगा, जब उसकी अति हो जाएगी तो उसका असर क्या होगा, शरीर में समस्याएं आएंगी। इसका तो सीधा सा एग्जांपल है, फिर हम कई बार कहते हैं हमारा पेट खराब हो गया, हमारे को इंडाइजेशन हो रही है, हमें पता है आज हमने ज्यादा खा लिया और हमारा पेट डिस्टर्ब है, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम अपनी जीभ की चपलता के लिए फौरन कहते हैं ना कि हमारी जीभ नहीं रुकती और हम खाते जाते हैं। कई बार हम कहते हैं हमारा मन तो मतलब पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा, तो चल थोड़ा सा और खा लेते हैं। हाँ, तो जब आपने अपनी जो डिजायर है, जो इच्छा है, जब आपने उसको जरूरत से ज्यादा रख लिया, अब जैसे देखिए मान लेते हैं कि एक पर्सन है, अब वो बोलते हैं कि मेरे को जो है कार लेनी है, अब उनको कार लेने की बड़ी इच्छा है,
लेकिन दोस्तों क्या है कि उनके पास अभी उतना फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं है कि वो उस गाड़ी को ले सकें। तो अगर तो वो इसको पकड़ के बैठ जाएंगे तो वो क्या होगा, वो जो उनकी डिजायर है वो उनका लस्ट बन जाएगा। जब उनका लस्ट बनेगा तो वो उनके अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीजें देगा, उनको रेस्टलेस बना देगा, उनके अंदर बहुत लालच आएगा, गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी। बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि जो एक डिजायर है, जो एक इच्छा है, ये आगे आने वाले पैशंस को जन्म देती है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो इंसान इस चीज को स्पिरिचुअल वे में लेता है कि ठीक है मेरी इच्छा है, मुझे गाड़ी लेनी है, तो हो सकता है कोई उसके अपने रिश्तेदार या कोई भी आगे थोड़ी हेल्प कर दे, कुछ उसको लोन दे दें, कुछ लोन उसको बैंक से मिल जाए, और उससे क्या होगा, उसकी वो जो इच्छा है दोस्तों वो पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने अपना डिजायर तो पूरा कर लिया, लेकिन उस डिजायर को उसने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अब बिना डिजायर के तो जीवन होगा नहीं। डिजायर तो देखिए हम सबके होंगे, और हमारे हर पहलू पे डिजायर होते हैं। हमें बॉडी लेवल के भी डिजायर हैं, हमारे माइंड लेवल के भी डिजायर होते हैं, सोल लेवल पे भी होते हैं, और इंटेलेक्ट लेवल पे भी हैं। लेकिन यदि हम उसमें अति कर जाएं, क्योंकि जब हम अति करेंगे तो वो बोलते हैं ना, क्या कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जिते। बिल्कुल। और दूसरी चीज हम क्या बोलते हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ी। जब हम बहुत ज्यादा हड़बड़ी करेंगे, नहीं मुझे तो ये चीज चाहिए, तो डेफिनेटली हम उसके अंदर जो है कुछ गड़बड़ कर जाएंगे। और यहाँ पर क्या है कि जो हमारा एक बेचारी इच्छा थी, जो हमारा एक डिजायर था, उसको क्योंकि हमने सही भाव से नहीं लिया, हमने उसमें बैलेंस नहीं रखा, हम इतने इम्बैलेंस हो गए। और वो इम्बैलेंस हमारे अंदर क्यों आता है दोस्तों, वो आता है हमारी खुद की अज्ञानता की वजह से। और हम इतने उसमें भावुक हो जाते हैं कि बस ये तो मुझे चाहिए, मतलब कि अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। और फिर दोस्तों ये जो पैशन हमारे में जाग जाता है, ये जो लस्ट हमारे अंदर आ जाता है, हर किसी इच्छा में जब हम जरूरत से ज्यादा चले जाते हैं, और वो जब हमारी अब इच्छा पूरी नहीं होगी, तो अब आएगा क्रोध बोले तो क्रोध बोलते ही पूनम जी देखो कैसा लगता है कि एक हम खुद ही अलग पोजीशन पर आ जाते हैं, हमारे भाव अलग हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि क्रोध, एंगर, ये एक ऐसा पैशन है दोस्तों जो हम सबके अंदर है। हम ये नहीं कह सकते, हम छोटी छोटी बातों पे क्रोध कर जाते हैं पूनम जी, और हमें पता भी नहीं चलता। आपने देखा होगा किसी ने इतना सा हमें, मान लीजिए कई बार हम ट्रैवल करते हैं, पब्लिक कन्वेंस में हम चल रहे हैं, किसी ने हमने जरा सा धक्का भी दिया तो हम एकदम एंगर में आ जाते हैं। ये नहीं सोचते कि हो सकता है वो पोजीशन ऐसी हो कि बस में ब्रेक लगाओ या किसी और कन्वेंस में ब्रेक लगाओ और वो पर्सन हमारे से टकरा गया हो, लेकिन नहीं, हमारे अंदर हमेशा इंटेंशन गलत रहती है, हम गलत सोचते हैं, तो उसकी वजह से हमारी क्रोध हमेशा हम पर हावी हो जाता है। और दोस्तों ये चीज़ क्योंकि बच्चों के साथ बहुत काम रहता है एज अ पेरेंटिंग कोच मेरा, तो मैंने बच्चों में भी क्रोध बहुत देखा है। मतलब कोई बच्चे घर में अगर वो बोलते हैं अपने पेरेंट्स को मुझे ये टॉय लेके दो, कभी बाजार जाते हैं तो देखिए हर बारी हर चीज़ पेरेंट्स नहीं लेके दे पाते हैं, तो कई बच्चे मैंने देखा है जब उनके पेरेंट्स उनको मना करते हैं और वो इस तरीके का जो है जैसे नाटक ही शुरू कर देते हैं शॉप पे ही, हाथ पैर मारना, चीजें करना, रोना। तो आप देखिए ये पैशन हमारे ही अंदर होते हैं। तो दोस्तों हमें ये समझ में आया कि जो क्रोध होता है ये हमारा खुद का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि जब हम क्रोध में होते हैं, जब हम क्रोध की अवस्था में होते हैं, उस समय ना तो हम समझदारी से डिसीजन ले पाते हैं, ना हम सही तरीके से सोच पाते हैं। तो वो सबसे बड़ा नुकसान होता किसका है स्नेह जी? हमारा खुद का। और हमें ये समझ में ही नहीं आता कि ये जो पैशन है, ये जो क्रोध है, ये जो मेरे अंदर से निकल रहा है, ये मेरा कितना नुकसान कर रहा है। वो मेरी समझदारी का लेवल ही खराब कर देता है। कई बार देखा होगा पूनम जी आपने, क्रोध में इंसान कहते हैं ना कि उसको एकदम बॉडी वाइब्रेट करने लग जाती है, हाथ शिवरिंग होने लग जाते हैं। मैंने खुद देखा है कि कई लोग इतने होते हैं कि उनको मतलब
समझ नहीं आता, उनकी बॉडी भी रिएक्ट नहीं कर पाती कि वो क्या कह रही है और वो क्या चल रहा है उनके अंदर। इतनी शिवरिंग होती है और वो एंगर में बस ऐसे देखते हैं लाल आग बबूला हो रहे हैं और उनको समझ में नहीं आता। ये सिचुएशंस कई बार बहुत आती हैं लाइफ में। इस तरीके के स्नेह जी हमारे पास काफ़ी पेशेंट गॉड भी आए हैं। अब एक पेशेंट गॉड आए थे तो उनकी समस्या क्या थी दोस्तों, वो बोलते थे मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो जब धीरे धीरे उनके साथ काउंसलिंग हुई, बातचीत बढ़ी आगे, जैसे हमने अपनी बेसिक टैबलेट्स लगाई और उनसे करा, तो उन्होंने खुद इस बात को कन्फेस किया कि मैं अपने गुस्से में जो बोल देता हूँ या जो मैं डिसीजन ले लेता हूँ, बाद में मैं उस पर बहुत पछतावा करता हूँ। और वो पछतावा जब करते हैं तो वो औरों के सामने उसको मान नहीं पाते, तो उनको और गुस्सा आता है और गुस्सा आता है। तो आप देखिए, ये एक ऐसा पैशन है दोस्तों जो हमें गिराता है और फिर हमें खाई के अंदर और गहराई में वो ले जाता रहता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, लोग ही हमें बोलने लग जाते हैं, अरे यार ये बंदा ये तो हमेशा गुस्से में ही रहता है। ये बात भी है, गुस्से में रहता है। और कई बार पूनम जी हमने ये भी देखा है कि जैसे कई लोग गुस्से से भागते हैं कि मुझे घर में रहते हैं तो गुस्सा ज्यादा आता है, कभी फैमिली मेंबर्स की वजह से, कभी किसी और की वजह से, तो सोचते नहीं मैं बाहर ही रहूं। तो दोस्तों ये वही बात हो गई ना कि जैसे जंगल में संन्यास करने जा रहे हैं, बाहर रहे, लेकिन वो पैशन तो अपने अंदर ही है। और इससे रिलेटेड पूनम जी मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आ रही है। ऐसी एक योगी, मतलब हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड बहुत गुस्सा करता था, मतलब समझ लो वाइफ तो वो बोली नहीं और हस्बैंड का गुस्सा बाहर निकला नहीं। बहुत सारा दिन उनकी लड़ाई झगड़ा ये रहता था। हस्बैंड हमेशा ये सोचता था मैं वाइफ के पास ना जाऊं, उसके पास नजदीक जाऊंगा, उससे बोलूंगा तो वो मुझे गुस्सा दिलाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या आया, हमारा ब्लेमिंग मोड। हस्बैंड ने हमेशा ब्लेम दिया अपनी वाइफ को कि मुझे गुस्सा ये दिलाती है, उसकी वजह से आ रहा है। तो वो उसने क्या किया, वो बहुत थक गया, अपने गुस्से से ही थक गया और उसने अपने घर बार को छोड़ दिया। वो दूर जंगल में चला गया, हिमालय पे चला गया और उसने वहाँ जाके साधना शुरू की कि साधना करो, अब तो मैं मतलब बीवी नहीं है, फैमिली नहीं है, तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मैं तो बहुत शांत हो चुका हूँ। उसके मन में ऐसे विचार आने लग गए कि साधना करते हुए अब मैं शांत हो गया हूँ, मेरा गुस्सा बिल्कुल खत्म हो गया है। और अब वो जैसे जैसे साधना कर रहा था, उसको जो अनुभव हो रहे थे उसकी वजह से प्रसिद्धि भी होने लगी। एक वो धीरे धीरे बड़ा योगी बन गया। लेकिन जो अंदर क्रोध था वो तो अंदर है, बाह्य रूप से जैसे आप कह रही हैं वो एक तरह से शांत हो चुका, इंटरनली वो अंदर पूरा का पूरा एज इट इज भरा हुआ है। तो धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि उसकी वाइफ के पास जाती है कि भाई ऐसे ऐसे एक योगी हैं और वो तो बहुत प्रसिद्ध योगी हो गए हैं और उन्होंने मतलब उनके पास जाने से बहुत मन को शांति मिलती है। तो ये सूचना उनकी वाइफ को मिली कि उनकी इतना नेम फेम हो गया, तो उनकी वाइफ को मिली। तो वो उन्होंने जैसे ही सुना, नाम वाम सुना और उनकी फोटो वोटो देखी, तो बोले मेरे पति हैं तो अब तो मुझे मेरे पति का गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया, तो मुझे उनके पास जाना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। तो वो बेचारी बहुत मतलब तैयारी करा के अपनी फैमिली को लेके उनके पास जाती है कि अब मैं अपने पति के दर्शन करके आती हूँ और अब वो मुझे स्वीकार भी कर लेंगे। जब वो योगी बन गए हैं तो उनके अंदर सब इच्छाएं शांत हो चुकी हैं, क्रोध भी शांत हो चुका है। उसको वो लेकर अपने हस्बैंड को के पास जाती हैं, योगी के पास। योगी सबके साथ बहुत आराम से प्यार से, जैसे एक होता है कि उनका जो बाह्य रूप था वो सबको बहुत अच्छे से आशीर्वाद भी देते हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं। और जैसी उनकी पत्नी सामने आती है, भाई पूनम जी सोचो क्या हुआ होगा। उनका जो क्रोध था वो बाहर निकल गया और उसे वो देखते ही आग बबूला हो गए कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर, तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तो वो पत्नी उनसे बोलती है कि आपने इतनी साधना करी, इतना सब कुछ करा और आपका क्रोध शांत नहीं हुआ। आपका क्रोध तो शांत होना चाहिए था। अगर आप मुझे देख के आज भी क्रोध कर रहे हो तो आपको घर छोड़कर जाने की क्या आवश्यकता थी। आप इतनी दूर रहे, हम अलग भी रहे और आप आज फिर उसी स्थिति पर मुझे देखकर आ गए हैं, तो उसका कोई हल नहीं निकला आपकी साधना करने का, या आपने जो भी अनुभव प्राप्त किए। तो दोस्तों इस कहानी से तो कितनी खूबसूरती से ये चीज समझ में आ गई
कि ये जो पैशन है इसको अपने अंदर से निकालना है और अपनी गृहस्थी, अपने समाज के साथ रहकर ही आपको निकालना होगा। बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है स्नेही जी कि जब हम घर गृहस्थी में रहते हैं ना तो हमें रोज एक क्वेश्चन पेपर मिलता है जिसमें कि आपकी टेस्टिंग होती है। हाँ, जिसमें हमारी टेस्टिंग होती है। तो जो अभी इन्होंने हमें स्टोरी सुनाई, उसको सुनने से हमें क्या समझ में आ रहा है कि उन्होंने अपने अंदर जो क्रोध का पैशन था, उन्होंने उसके ऊपर काम नहीं किया। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने उसके ऊपर एक हल्की सी दीवार लगा दी। हाँ। कि भाई बीवी से दूर तो नहीं, अब मुझे क्रोध नहीं। लेकिन जैसे ही वो बीवी जब उनके सामने आई तो जिस भाव से वो गए थे वही भाव उनका जागृत हो गया। और वो क्या हो गया? वो गुस्से में आ गए। अब दोस्तों, इसी तरीके से देखिए घरों में भी हमारे साथ होता है स्नेही जी, कभी कभी जाने अनजाने हम अपने बच्चों से भी ना कुछ एक एक्सपेक्टेशन अपने मापदंड से बना लेते हैं। बिल्कुल सही। मेरा तो बच्चा एंट्रेंस दे रहा है ये तो फर्स्ट यही आना चाहिए, यही आना चाहिए। ठीक है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन फर्स्ट तो मेरा ही बच्चा आएगा। एक्सपेक्टेशन प्लस कंपैरिजन भी बहुत ज्यादा आता है। बिल्कुल हम करने लग जाते हैं। अब होता क्या है, अगर बच्चे की वो रैंक नहीं आई जो मैंने सोची थी तो बस मेरा अरशद वर्गा बाहर आ जाएगा, मुझे क्रोध आ जाएगा। तो वो क्रोध मुझे किस लिए आया? मुझे इसलिए नहीं आया कि मेरे बच्चे की पेपर पास कर लिया, उसकी क्या रैंक आई। क्रोध मुझे इसलिए आया क्योंकि भाई मैंने एक बेंचमार्क बना लिया था कि उसकी इतनी रैंक आनी चाहिए। और जब उस बच्चे की वैसी रैंक नहीं आई, जब उसकी वो रैंक ही नहीं आई तो क्या हो गया? मेरे अंदर क्रोध आ गया। अब दोस्तों, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से इस क्रोध के ऊपर, इस एंगर के ऊपर काम कर सकते हैं। तो पूनम जी, जैसे आप बता रहे थे कि पेशेंस बच्चों में, ये कि हम बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उस वजह से हमें एंगर आता है, कंपैरिजन में हम आ जाते हैं। इसी तरह का एक केस स्टडी हमने लिया था, अभी लॉकडाउन में आया था हमारे पास। एक मदर थी, तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो लॉकडाउन में क्या हुआ, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई कि हस्बैंड भी घर पे, बच्चे भी घर पे, और काम का प्रेशर आपने देखा उस टाइम में सबके ऊपर पड़ा भी, बढ़ गया क्योंकि मेड सर्वेंट्स वगैरह सब नहीं आ रहे थे। और घर में रहने से, जब फैमिली पूरी घर में है तो ऑब्वियसली काम बढ़ेगा, आपका किचन का काम भी बढ़ेगा, आपका हाउस होल्ड वर्क भी बढ़ेगा, और अगर आप वर्किंग हैं तो वो भी आपका रहेगा। तो उनको उस पेशेंट गॉड को बहुत ज़्यादा एंगर, और कुछ नहीं था, उन्हें एंगर ही बढ़ा, उनका एंगर बढ़ा, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होती थी और अपने बच्चों पर उनकी फ्रस्ट्रेशन निकलती थी। वो उनको मारने लग गई, पीटने लग गई। उनको ये रियलाइज़ हो रहा था कि मैं इस टाइम में फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, मेरा एंगर बढ़ रहा है। तो वो हमारे आचार्य सांगत्य में आई। तो दोस्तों, हम आचार्य सांगत्य में हमारे कोई भी आ सकता है। हमारा आचार्य सांगत्य जो होता है, जिसमें कोई भी अपनी समस्या को लेकर, किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर आ सकता है, जो एवरी ट्यूसडे 12 to 1 और फ्राइडे 3 to 5 होता है, जिसमें आप अपनी समस्या को लेकर आ सकते हैं और हमारे काउंसलर्स के साथ उस समस्या का हल पा सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा भी बता दीजिए कि हम जूम के थ्रू जो है, और ये ऑनलाइन होता है। तो पूनम जी, उसमें जब, क्योंकि जूम पर ही चल रहा था हमारा आचार्य सांगत्य, तो अभी तक जूम पर ही है। तो उसमें वो आई, उन्होंने कहा कि मेरे जब से ये लॉकडाउन हुआ है, मेरा गुस्सा बहुत बढ़ गया है। अच्छा। मेरे काम का प्रेशर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से मैं इतनी फ्रस्ट्रेट रहती हूँ, और वो मेरी फ्रस्ट्रेशन मेरे बच्चों पर निकलती है। तो वो मेडिटेटर शायद नहीं थी, तो उन्हें हमने सबसे पहले यही समझाया कि आप मेडिटेशन करें। उन्हें मेडिटेशन, हमने आनापानसति ध्यान जो बताया उनको, वो बताने से, और हमने उनको स्वाध्याय बताया, सज्जन सांगत्य बताया, मतलब वही हमारी बेसिक 12 टैबलेट्स जो हैं, सिर्फ उसी से उनका काम होना था। क्योंकि एंगर हमारा 90% जैसे हमने समझा है कि उससे ही चला जाता है। तो उन्होंने उसके ऊपर काम किया, और विद इन 2-3 मंथ्स उनका गुस्सा बिल्कुल चला गया, या उन्होंने उस पर विजय पाली, हम कह सकते हैं, उनके कंट्रोल में आ गया कि वो एकदम अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत अच्छे से डील करने लगी। उनको ये लगा कि नहीं, अब उनको ये समझ में आया कि ये सिचुएशन तो ऐसे ही रहेगी, इस सिचुएशन को मैं चेंज नहीं कर सकती, मेरे को अपने आप को बदलना है।
जिस चीज़ से मुझे गुस्सा आ रहा है या मेरा काम का प्रेशर बढ़ गया, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने धीरे धीरे इसको ओवरकम किया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो और इसी बात से पूनम जी मुझे समय लगा? इसमें 2-3 महीने उनको हार्डली लगे अच्छा। होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि इंटेंस हाँ। मेडिटेशन उन्होंने अच्छे से किया, ग्रुप मेडिटेशन भी किया, सब कुछ जो बेसिक 12 टैबलेट्स हैं हमारी उन्होंने पालन किया उनका अच्छे तरीके हाँ, से। इम्प्लीमेंटेशन के बिना तो पूनम जी देखिए कुछ भी हल नहीं निकलता। मैं इसमें अपना भी एक अनुभव बता रही हूँ, इसी बात से मुझे याद आया कि जब लॉकडाउन हुआ तो यही सब मेरे साथ भी हुआ। काम का प्रेशर बढ़ गया, अब मेड नहीं आ रही, और उस टाइम हम ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा इसमें स्पिरिचुअलिटी पे जुड़ चुके थे कि सेशंस लेने हैं, अपना स्वाध्याय करना है, ये करना है। तो मैं भी थोड़ी थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई। तो मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि फ्रस्ट्रेशन होने से कोई फायदा नहीं, फ्रस्ट्रेट कैसे क्यों हो रहे हैं हम, सिचुएशन तो यही रहनी है, चाहे 1 महीना रहे चाहे 2 महीना रहे। तो मैंने अपने आप को चेंज किया, मोल्ड किया। उसी टाइम को मैं बहुत अच्छे से, यहाँ अब मुझे अपना किचन में मान लीजिए बर्तन ही साफ करने हैं, तो मैं उसको एंजॉय करके करने लगी कि नहीं अब ये काम मेरा है, मुझे करना ही है, सफाई मुझे करनी है तो मुझे करनी ही है। इसके लिए मैं एंगर को अपने अंदर लाकर, उससे मुझे क्या होगा, उसके अंदर मेरी ही तबीयत खराब होगी या मैं ही परेशान होंगी। तो वो धीरे धीरे मैंने जब अपने आप को मोल्ड किया तो वो सिचुएशन भी चेंज हो गई, और वो पीरियड एकदम मैं कहती हूँ ऐसे ब्लेसिंग की तरह निकला कि पता भी नहीं चला। तो देखिए दोस्तों, कितनी खूबसूरती से हमारे काउंसलर ने भी अपने इस पैशन के ऊपर काम किया। क्योंकि दोस्तों जब हमें क्रोध बहुत आता है तो हमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज़ भी हो जाती है, हर्निया की प्रॉब्लम भी जो है ज़्यादा क्रोध की वजह से वो हमारे को हो जाती है। दोस्तों इसके ऊपर मुझे भी एक बहुत प्यारी सी एक कहानी याद आई है अभी स्नेह जी की बात सुनते सुनते ही। एक गाँव में दूर पहाड़ी के ऊपर ना एक बहुत ही बुजुर्ग संत रहते थे। तो उन संत का ऐसा था कि वो किसी को बहुत जल्दी अपना जो है शिष्य नहीं बनाते थे, और लोगों को ये मालूम था कि ये जो संत हैं ये बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, ध्यान कराते हैं। तो लोगों में हमेशा एक इच्छा रहती थी उनसे जुड़ने के लिए। एक बार उनके पास एक जो थे वो उनके शिष्य बनने के लिए वो उनके पास आए, लेकिन वो खुद 10 सालों से ये मेडिटेशन और ध्यान और ज्ञान, मतलब वो भी एक किस्म से साधु ही बने हुए थे, लेकिन वो इनके पास आए कि आप मुझे अपना शिष्य ले लीजिए। देखिए मैं तो 10 साल से जो है मेडिटेशन भी करता हूँ, मैंने अपनी इच्छाओं पे बड़ा काबू किया हुआ है। अब देखिए वो तो ठहरे फिर एक गुरु तो गुरु ही होते हैं। उन्होंने बोला कि मैं आपका एक 7 दिन का सिर्फ एक छोटा सा आप टेस्ट कह लीजिए, मैं वो लूंगा। अगर आप उसमें पास हो गए तो हाँ आप मेरे शिष्य बन सकते हैं। वो बोले कि ठीक है, आप बताइए मुझे करना क्या है। तो ये जहाँ जिस पहाड़ी पे रहते थे वहां पास में छोटी सी नदी थी। तो उन्होंने बोला कि देखो नदी में इस नाव में आपका पूरा खाना पीने का सामान भी रख देंगे। आपको क्या करना है, आपको रोज उसमें जाके 7 घंटे ध्यान करना है। तो वो बोले कि नहीं, मैं तो खा कर जाऊंगा, मैं नाव में बैठूंगा, मैं 7 घंटे का ध्यान करके मैं आ जाऊंगा। बोले अरे ये तो बड़ा इजी सा टेस्ट ले रहे हैं आप मेरा, 7 घंटे बस मेरे को क्या करना है, ध्यान तो मैं वैसे ही करता हूँ। तो वो बहुत बोले कि ठीक है आप जाइए। तो दोस्तों इस तरीके से उन्होंने 4 दिन पूरे निकाल दिए। वो जाते थे, वो नाव में बैठते थे, वो लगभग 7 घंटे ध्यान करते थे और वो आ जाते थे। अब 4 दिन तो बीत गए। 5वें दिन क्या हुआ कि जब वो ध्यान कर रहे थे नाव में, तो उनको बहुत जोर से जैसे उनकी नाव में टक्कर लगी। जब टक्कर लगी तो उनको बहुत क्रोध आया और वो बोलने लगे कि कौन है ऐसा इंसान, मूर्ख, तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं आंखें बंद करके ध्यान कर रहा हूँ और तुमने जो है मेरी नाव को टक्कर मार दी है, मेरा ध्यान भंग कर दिया। हाँ, तो वो जो गुरु दूर से देख रहे थे वो उनको शिष्य को बोलते हैं कि मेरे कहने से अभी अपनी आंखें खोलो। वो बोले नहीं गुरुजी, आपने मेरे को बोला है 7 घंटे 7 दिन ध्यान। वो बोले आंखें खोलो। जब उन्होंने आंखें खोली वो बोले देखो। तो जब उन्होंने देखा तो एक खाली नाव आके उनकी नाव से टकराई थी।
तो उन्होंने बोला, आई एम सॉरी टू से आप मेरे एग्जाम में फेल हो गए। तो दोस्तों वो कैसे फेल हुए? वो फेल हुए अपने क्रोध की वजह से। और जब उन्होंने ये पूछा कि आप मुझे क्यों फेल कर रहे हैं, तब उन्होंने बताया कि जब तक आप अपने अंदर से इस क्रोध को नियंत्रण करना नहीं सीखोगे, आप मेरे शिष्य नहीं बन सकते। तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके से उस योगी को जब वो वहाँ पे जो है मेडिटेशन कर रहे थे, तो एक खाली नाव बहते बहते टकरा गई, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रिएक्ट दिया वो कितना क्रोध से, वो कितने एंगर से भरा हुआ था। दोस्तों जिस तरीके से हम अपनी स्पिरिचुअल टैबलेट में ड्रीम्स, मेडिटेशन और ऑब्जेक्ट्स के बेसिस के ऊपर ये एनालाइज कर पाते हैं, तो स्नेह जी क्रोध के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट है जिनसे हमें ये पता चल सकता है कि हाँ मैं क्रोध से गुजर रहा हूँ? तो पूनम जी, आपने जो पूछा कि इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, एंगर, जैसे हमें पता है कि एंगर हमें क्या क्या दिखाता है, वो हमें अग्नि को दिखाता है। हम कहते हैं ना कई बार कि हम क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं, हम ये शब्द बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो अग्नि इसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। अच्छा। अग्नि यानी हम फायर हमारे किसी भी रूप में हम कह सकते हैं, सिलेंडर जैसे गैस सिलेंडर होता है, गैस स्टोव हो गया, या कहीं भी हमें अग्नि जलती हुई दिख रही है, उसका नेगेटिव या पॉजिटिव हमें एक्सपीरियंस आ रहा है। तो जैसे लेडीज कई बार किचन में काम करती हैं, उनका कई बार रोज हाथ जल जाता है या कहीं रोज लग जाता है, फिर वो कई बार हमसे बोलती हैं, या कई बार घर में ही हम सुनते हैं कि आजकल तो मेरे किचन में मैं काम करती हूँ, रोज कहीं ना कहीं मेरा जल जाता है। तो ये भी आपका अर्शित वर्गा के क्रोध को बताता है कि अच्छा। अर्शित वर्गा में आप कहीं ना कहीं क्रोध आपका बाहर भी अगर नहीं निकल रहा तो अंदर कुछ ना कुछ आपका इतना ज्यादा चल रहा है, क्योंकि क्रोध जरूरी नहीं आपका बाहरी रूप से आए, हम कई बार मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहे, हाँ, दिखा नहीं रहे, लेकिन आप अंदर ही अंदर क्रोध की अग्नि में, हम बहुत बार ये शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं क्रोध की अग्नि में अंदर से जल रही हूँ। हाँ। तो वो क्या है, वो अग्नि जो है वो बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट है हमारे एंगर को बताने के लिए कि वो आपका एंगर कहीं ना कहीं है, जो आपको फायर के थ्रू पता चलता है। तो दोस्तों अब हमने ये भी जान लिया कि हम किस ऑब्जेक्ट से पता लगा सकते हैं कि मैं क्रोध की अग्नि में जल रही हूँ। अब हम बात करते हैं इस क्रोध का निवारण कैसे किया जाए। तो अगर हम स्नेह जी ये समझ लें कि मैं 100% क्रोध की अग्नि में जल रही हूँ, तो 60% क्रोध दोस्तों हम मेडिटेशन के थ्रू शांत कर सकते हैं। 20% जो क्रोध है हम सज्जन सांगत्य के थ्रू जो है उसको हम शांत कर सकते हैं। 10% जो क्रोध है जब हम अपने ऊपर ऑब्जर्व करेंगे, हम खुद इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम एनालाइज करेंगे, वेयर डू आई स्टैंड रॉन्ग, मैं कहाँ पे गलत सोच रही हूँ, भाव रख रही हूँ जिस वजह से मुझे क्रोध आ रहा है। अब बचा दोस्तों 10% का क्रोध। ये 10% का क्रोध ही हम असली क्रोध मानते हैं, जो हमारी आत्मा की उन्नति में, हमारी अपलिफ्टमेंट में, हमारे को इवॉल्व करने में हमारी मदद करता है। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए बहुत ही खूबसूरत एक तरीका है हमारी स्पिरिचुअल टैबलेट के अंदर, जो हम आपसे शेयर करते हैं। अगर हमें किसी से बहुत ही गुस्सा है तो हम क्या कर सकते हैं? हमने जो उसको कहना है और वो ये मानने के लिए रेडी ही नहीं है कि भाई इसका जो कारण है वो मैं हूँ, तो हम दोस्तों क्या कर सकते हैं? जो हम उसको कहना चाहते हैं वो हम एक जैसे बॉल सी बना के बोल के हम उसको यूनिवर्स में छोड़ सकते हैं। बिल्कुल एनर्जी बॉल जिसे हम बोलते हैं, लेकिन और ये रेड कलर की होनी चाहिए। बिल्कुल वो हम मान सकते हैं क्योंकि क्रोध है तो वो आज वैसे भी आपने रेड कलर पहना है तो इसीलिए वो रेड कलर एक हम बोल रहे हैं, ठीक है हम लाल कलर की बॉल बना लेंगे। और दोस्तों जब उस बॉल को आप यूनिवर्स में दे रहे हैं, इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि वो जो सामने वाला है जो अपनी बात नहीं मान रहा है उसका बुरा हो, नहीं, हम इस भाव से नहीं डालेंगे। ये हम कर क्या रहे हैं, जो ये क्रोध का अर्शद वर्गा मेरे अंदर है मैं उसको बाहर निकालूंगी, मैं यूनिवर्स में वो चीज रिलीज करती जाऊंगी। तो दोस्तों वो समय आता है,
ये हमने अपनी स्पिरिचुअल टैबलेट में जितने पेशेंट गॉड को ये बताया है, और हमने अपने रिसर्च के अंदर ये चीज़ देखी है कि ये समय आता है कि वो जो सामने वाला होता है वो खुद से अपनी गलती को जो है वो मान लेता है और हमारा रिश्ता जो है वो खराब नहीं होता है। अब हमारे दर्शकों के मन में ये क्वेश्चन भी आएगा, व्हाट इफ अगर सामने वाला इतना ईगोइस्टिक है, वो तो मानने को ही नहीं तैयार है और वो मानता ही नहीं है किसी भी तरीके से, तब भी दोस्तों आपको वो नहीं मान रहा, लेकिन आपको अपने पे, अपने क्रोध के ऊपर जो है काम करना है। आपको क्या करना है, हमको उसकी लर्निंग लेनी है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हमने इसी तरीके से जब उसको यूनिवर्स में जो भी वो बात है, जो गुस्सा हमारे अंदर जो भाव है, हमने वो रिलीज कर दिए, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। सामने वाला कितना भी ईगोइस्टिक है, वो अहंकार से, वो मद में भरा हुआ है और वो किसी भी तरीके से बात को नहीं मान रहा, कोई बात नहीं, आप यूनिवर्स पे भरोसा रखिए। ये दोस्तों हमने खुद, अगर मैं बोलूँ, ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखा हुआ है कि उस इंसान के साथ यूनिवर्स इस तरीके की सिचुएशन पैदा कर देता है कि उसको मोल्ड होना ही पड़ता है। और यहाँ पे क्या हुआ, आपने अपने एंगर पे, आपने अपने क्रोध के ऊपर पूरा संयम रखा, जिससे दोस्तों आपकी जो सोल की उन्नति है वो खराब नहीं हुई। क्योंकि जब हम क्रोध करेंगे तो फिर उसमें और हम में तो कोई अंतर भी नहीं रहेगा। और मैंने क्या किया, जो 10% लर्निंग है जिससे मैं अपनी आत्मा की उन्नति कर सकती हूँ, वो मैंने नहीं करी। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम इन नियमों का पालन करें तो हम एंगर जैसे पैशन को भी अपने अंदर से निकाल सकते हैं। और जिस तरीके से दोस्तों आज अगर हम बात करें, हमने ना सिर्फ ये जाना कि अरशद वर्गा क्या है, ये पैशन क्या है, हमने ये भी जाना कि ये पैशन कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे ही अंदर विद्यमान है। और हमने उसको किस तरीके से, हम क्या कर रहे हैं, हम उस पैशन को ट्रांसम्यूट कर रहे हैं, उसका इस खूबसूरती से परिवर्तन कर रहे हैं कि वो हमें बहुत अच्छे तरीके से एक लर्निंग देते हैं, एक ज्ञान देते हैं। उस लर्निंग से, उस ज्ञान से दोस्तों क्या होता है, हमारी आत्मा की उन्नति हो रही है। तो आज हमने जिन 2 पैशन के बारे में आपसे बात करी है वो हमारे क्या हैं, वो है लस्ट और दूसरा है एंगर, यानी कि क्रोध। और हमने ये भी समझा कि जिस तरीके से हम अगर कहीं हमने गले में एक चेन पहनी हुई है तो जो उसके लूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये उसी तरीके से जुड़े हुए हैं। जब हमारा लस्ट पूरा नहीं हुआ तो अब हमें क्या आ गया, हमें आ गया क्रोध। तो आगे जुड़े हुए जितने भी हमारे पैशंस हैं उनके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबको मेरा और स्नेह जी का प्यार भरा नमस्कार।